साथियों, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान की ज्योग्राफी में राजस्थान की जनसंख्या यानी राजस्थान की जनगणना या जनसंख्या एक ही बात है। तो राजस्थान की जनसंख्या पढ़ेंगे और एक बार पढ़ने के बाद यानी ये वीडियो आप देखने के बाद राजस्थान की जनगणना या जनसंख्या से एक ही बात है, चाहे राजस्थान की जनगणना बोल दो या जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और यदि आप चतुर्थ श्रेणी, रीट, पटवार और आरएएस और ईओआरओ इन भर्ती परीक्षाओं की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले ध्यान में रखना है कि जनगणना है वो संघ सूची का विषय है। पूछा जा सकता है कि जनगणना है या जनसंख्या किस सूची का विषय है, तो संघ सूची का विषय है। क्या उत्तर आएगा? संघ सूची। तो जनगणना संघ सूची का विषय है। प्रत्येक 10 साल बाद जनगणना होती है। प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। जनगणना संघ सूची का विषय है। प्रत्येक 10 साल बाद जनगणना होती है। तो याद रखेंगे, प्रत्येक 10 साल बाद में जनगणना होती है। अभी कोरोना काल आ गया था इसलिए जनगणना नहीं हुई। तो हम यानी कि 2011 की जनगणना पूछी जाएगी, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम हो या राजस्थान कंपटीशन कोई भी एग्जाम हो। भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको याद रखना है कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में हुई, लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। प्रथम व्यवस्थित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय शुरू हुई थी। यानी कि सर्वप्रथम यदि पूछी जाए कि भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई, लेकिन व्यवस्थित जनगणना यानी सही ढंग से व्यवस्थित जनगणना कब हुई, 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन के समय शुरू हुई थी 1881 में। याद रखना है 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है। जो 2011 की जो जनगणना है वो भारत की कौन सी जनगणना है, तो 15वीं जनगणना है। इस बात को ध्यान में रखना है। स्वतंत्रता के पश्चात 7वीं जनगणना थी। जो 2011 की जनगणना है वह जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है। और स्वतंत्रता के बाद यानी भारत को जब आज़ादी मिली उसके बाद से कौन सी जनगणना है, तो 7वीं जनगणना है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, बहुत बार पूछा गया है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। राजस्थान की कुल जनसंख्या पूछी जाए तो 6.86 करोड़ है। और यदि याद रखना चाहो तो 6,85,48,437 है। यानी कि राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.86 करोड़ है। और यदि याद रखना चाहो तो 6,85,48,437 है। ये कुल जनसंख्या है राजस्थान की। भारत की जनसंख्या का 5.67% है। राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 5.67% है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, 7वां। पहले 8वां स्थान था लेकिन वर्तमान में 7वां स्थान है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर से देखो, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। स्वतंत्रता के पश्चात 7वीं जनगणना थी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है 11 जुलाई को मनाया जाता है। राजस्थान की कुल जनसंख्या पूछी जाए तो 6.86 करोड़ है। और यदि संख्या में पूछी जाए तो 6,85,48,437 है। भारत की जनसंख्या का 5.67% राजस्थान में निवास करते हैं। यानी भारत की जनसंख्या का 5.67% है राजस्थान की जनसंख्या। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में यदि स्थान पूछा जाए तो वर्तमान में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। याद रखना है, पहले 8वां स्थान था, वर्तमान में 7वां स्थान है। क्यों है? 2011 की जनगणना के समय राजस्थान का स्थान 8वां था, लेकिन जून 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, इसलिए अब वर्तमान में 2011 में राजस्थान की जो जनसंख्या में जो स्थान है राजस्थान का वो 7वां है। याद रखना है।
2011 की जनगणना के समय 8वां स्थान था, लेकिन 2 जून 2014 में क्या होता है कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग हो गया, इसलिए राजस्थान का स्थान जनसंख्या में वर्तमान में 7वां है। अब जनसंख्या, राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े जिले कौन से हैं? तो जयपुर है, जहां 66.26 लाख जनसंख्या निवास करती है। दूसरा जोधपुर है, जहां 36.37 लाख जनसंख्या निवास करती है। तीसरा अलवर है, जहां 36.74 लाख जनसंख्या निवास करती है। फिर नागौर, फिर उदयपुर। तो राजस्थान में पूछा जा सकता है, राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े जिले कौन से हैं? तो याद रखना है जयपुर, और जयपुर की ये जनसंख्या है वो आपको याद रखनी है, बहुत बार पूछी गई है। तो 66.26 लाख है। फिर जोधपुर, फिर अलवर, फिर नागौर। तो 4 जिले मुख्यतः याद रखने हैं कि राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े जिले कौन से हैं? तो जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। तो 4 जिले मुख्यतः याद रखने हैं। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान के सबसे छोटे जिले, तो याद रखना है जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान के सबसे छोटे जिले कौन से हैं? जैसलमेर, जहां 6.70 लाख जनसंख्या निवास करती है। फिर प्रतापगढ़, जहां जनसंख्या 8.68 लाख निवास करती है। फिर सिरोही, जहां जनसंख्या 10.36 लाख निवास करती है। और फिर बूंदी। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे जिले कौन कौन से हैं? जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही। 10 लाख यानी 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले कितने हैं? 2 जिले हैं। कौन कौन से? जैसलमेर, जहां 6.70 लाख जनसंख्या निवास करती है। दूसरा प्रतापगढ़, जहां 8.68 लाख जनसंख्या निवास करती है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे जिले जैसलमेर, प्रतापगढ़ हैं। 2 जिले याद रखो, जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही। याद रखना चाहो तो इस प्रकार याद रखो। तो जैसलमेर में 6.70 लाख जनसंख्या है, प्रतापगढ़ में 8.68 लाख जनसंख्या है। तो 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले कितने हो गए? 2 हो गए, जैसलमेर और प्रतापगढ़। अब आगे हम देखते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक आबादी वाले शहर। राजस्थान में सर्वाधिक आबादी वाले शहर जयपुर, जहां 30.77 लाख आबादी निवास करती है। फिर जोधपुर है, जहां 10.33 लाख आबादी निवास करती है। फिर कोटा है, जहां 10.1 लाख आबादी निवास करती है। फिर बीकानेर, फिर अजमेर। तो आप मुख्यतः 2-3 जिले याद रखो। राजस्थान की सर्वाधिक आबादी वाले शहर पूछे जाएं तो जयपुर, जोधपुर और कोटा है। जयपुर में 30.77 लाख, जोधपुर में 10.33 लाख और कोटा में 10.1 लाख आबादी निवास करती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक आबादी वाले शहर जयपुर, जोधपुर और कोटा हैं। राजस्थान में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर और कोटा। राजस्थान में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर पूछे जाएं तो कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर और कोटा। 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर राजस्थान में कितने हैं? तो 5 हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर तो राजस्थान में 3 हैं, जयपुर, जोधपुर और कोटा। 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर पूछे जाएं तो 5 हैं। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर राजस्थान में कितने हैं? 30 हैं। यानी राजस्थान में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर पूछे जाएं तो 3 हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा। 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर राजस्थान में 5 हैं। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर राजस्थान में कितने हैं? 30 है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब हम देखते हैं कि राजस्थान में कौन से धर्म के लोग ज़्यादा निवास करते हैं। तो राजस्थान में जनसंख्या में हिंदू आबादी सर्वाधिक है। तो हिंदू आबादी का प्रतिशत है 88.49% है। तो याद रखना है भाई, पूछा भी गया है एग्जाम में। राजस्थान की जनसंख्या में हिंदू आबादी का प्रतिशत कितना है? तो 88.49% है। मुस्लिम आबादी राजस्थान में निवास करती है 9.06%। सिख आबादी 1.27% निवास करती है राजस्थान में, सिर्फ गंगानगर में। जैन आबादी 0.91% निवास करती है राजस्थान में। ईसाई आबादी 0.14% और बौद्ध आबादी 0.2% निवास करती है। फिर से देखो,
राजस्थान की जनसंख्या में हिंदू आबादी प्रतिशत कितना है? तो 88.49% है। मुस्लिम आबादी प्रतिशत 9.06% है। सिख आबादी प्रतिशत 1.27% है। जैन आबादी प्रतिशत 0.91% है। ईसाई आबादी 0.14% निवास करती है राजस्थान में। बौद्ध आबादी 0.2% और बौद्ध सर्वाधिक जनसंख्या व प्रतिशत में अलवर में निवास करते हैं। यदि ये पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के लोग सर्वाधिक राजस्थान में यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या और प्रतिशत दोनों में अलवर आगे है भाई। बौद्ध सर्वाधिक कहाँ निवास करते हैं राजस्थान में? अलवर में। जनसंख्या में हो चाहे प्रतिशत में हो तो अलवर में बौद्ध सबसे ज्यादा निवास करते हैं और सिख गंगानगर में जनसंख्या में भी ज्यादा है और प्रतिशत में भी ज्यादा है। आगे अपन देखते हैं सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या कहाँ निवास करती है। तो सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या पूछी जाए तो जयपुर में, और ये पूछा जाए कि सर्वाधिक हिंदू प्रतिशत में कहाँ निवास करते हैं तो पहला स्थान डूंगरपुर का है, फिर दौसा का है भाई। तो सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या पूछी जाए तो जयपुर में निवास करती है। और ये पूछा जाए कि सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत कहाँ निवास यानी कि प्रतिशत में सर्वाधिक आगे कौन सा जिला है जहाँ हिंदू जनसंख्या सर्वाधिक है? प्रतिशत में पूछा जाए तो डूंगरपुर पहले आएगा, फिर दौसा आएगा। डूंगरपुर में 96.81% हिंदू निवास करते हैं। दौसा में 96.51% हिंदू निवास करते हैं। तो सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या पूछी जाए तो जयपुर में, और प्रतिशत में पूछा जाए तो पहले डूंगरपुर आएगा, फिर दौसा आएगा। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या पूछी जाए कहाँ निवास करती है तो जयपुर में, और प्रतिशत में जैसलमेर आगे है भाई। मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत में जैसलमेर है, और सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या पूछी जाए तो जयपुर में निवास करती है, और सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत जैसलमेर में है। यानी कि जैसलमेर में मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है। और जनसंख्या पूछी जाए कि सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या कहाँ निवास करती है तो जयपुर में, प्रतिशत में जैसलमेर आगे है। सिख जनसंख्या और प्रतिशत में गंगानगर है भाई। सिख सर्वाधिक गंगानगर, सिख सर्वाधिक जनसंख्या भी गंगानगर में है और प्रतिशत में भी गंगानगर आगे है सिख में। सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या बांसवाड़ा में निवास करती है और प्रतिशत में भी बांसवाड़ा, यानी कि सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या और प्रतिशत दोनों में ही बांसवाड़ा आगे है। सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या में और प्रतिशत में बांसवाड़ा आगे है, यानी कि ईसाई हैं वो केवल बांसवाड़ा में निवास करते हैं जनसंख्या में और प्रतिशत में। जैन सर्वाधिक अलवर में निवास करते हैं और प्रतिशत में पूछा जाए तो उदयपुर आएगा। जैन सर्वाधिक जनसंख्या जैनों की कहाँ है? जयपुर में। और प्रतिशत में पूछा जाए कि जैन सर्वाधिक प्रतिशत में कहाँ निवास करते हैं तो उदयपुर में। जैन सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में है, प्रतिशत में पूछा जाए तो उदयपुर आएगा। अब ग्रामीण जनसंख्या, अब हम ग्रामीण जनसंख्या देखने वाले हैं। 2001 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या 76.61% थी। वह 2011 में घटकर 75.10% हो गई। लोग शहरों की तरफ पलायन करने लगे, इसलिए 2001 में राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या 76.61% थी। वह 2011 में घटकर के 75.10% हो गई है। तो ये याद रखेंगे कि वर्तमान में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या 75.10% है। 2001 में ग्रामीण जनसंख्या 76.61% थी, जो घटकर के 2011 में 75.10% हो गई है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? जयपुर है, जहां सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है 31.54 लाख, फिर अलवर, फिर नागौर। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, अलवर और नागौर। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले जयपुर, अलवर और नागौर हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले पूछे जाएं तो डूंगरपुर, बाड़मेर हैं। दो दो जिले याद रखो। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले जयपुर और अलवर हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले डूंगरपुर और बाड़मेर हैं, जहां प्रतिशत में ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा निवास करती है डूंगरपुर और बाड़मेर में। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जयपुर और अलवर में निवास करती है। प्रतिशत में पूछा जाए कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में कहाँ निवास करती है तो डूंगरपुर, बाड़मेर में।
न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? जैसलमेर, कोटा और प्रतापगढ़। तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले दो याद रखो, जैसलमेर और कोटा हैं। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? तो कोटा और जयपुर है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले पूछे जाएं तो जैसलमेर और कोटा हैं। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में पूछा जाए कि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? तो कोटा और जयपुर है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले जैसलमेर, कोटा हैं। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कोटा और जयपुर हैं। अब शहरी जनसंख्या, शहरी या नगरीय जनसंख्या। 2001 में राजस्थान की शहरी जनसंख्या 23.29% थी, जो 2011 में बढ़कर 24.90% हो गई है। ग्रामीण जनसंख्या हमने देखी कि 2011 में 75.10% निवास करती है, यानी राजस्थान में गांवों में ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। और शहरी जनसंख्या 2011 में यानी कि 24.90% है। तो ये आप याद रखेंगे। 2001 में राजस्थान की शहरी जनसंख्या 23.29% थी, जो 2011 में बढ़कर 24.90% हो गई है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर और कोटा हैं। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले जिले यदि पूछे जाए कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, तो जयपुर जहां 34.71 लाख जनसंख्या निवास करती है, और जोधपुर और कोटा। तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले जिले जयपुर, जोधपुर और कोटा हैं। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? तो कोटा जहां 60.31% जनसंख्या निवास करती है शहरी, फिर जयपुर है, फिर अजमेर है। तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले जिले पूछे जाएं तो जयपुर, जोधपुर है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले पूछे जाएं तो कोटा और जयपुर आएगा। पहले कोटा आएगा प्रतिशत में, और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या में पहले जयपुर आएगा, फिर जोधपुर आएगा। और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले पूछे जाएं तो पहले कोटा, फिर जयपुर आएगा। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो प्रतापगढ़ और डूंगरपुर है, फिर जैसलमेर है। तो दो दो जिले याद रखो। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले पूछे जाएं कि न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? तो डूंगरपुर और बाड़मेर हैं। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले जिले पूछे जाएं तो प्रतापगढ़ और डूंगरपुर हैं। न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले पूछे जाएं तो डूंगरपुर और बाड़मेर हैं। अब पढ़ेंगे अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति, राजस्थान में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? अनुसूचित जाति यानी एससी। अनुसूचित जातियों का कुल प्रतिशत राजस्थान में 17.83% है। राजस्थान की कुल ग्रामीण जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत पूछा जाए तो 18.5% है। राजस्थान में कुल शहरी जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत है 15.7%। फिर से देखो, अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जातियों का कुल प्रतिशत राजस्थान में 17.83% है। राजस्थान की कुल ग्रामीण जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत पूछा जाए कि राजस्थान में कुल ग्रामीण जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, तो 18.5% है। और वैसे पूछा जाए कि राजस्थान में अनुसूचित जातियों का कुल प्रतिशत कितना है, तो 17.83% है। राजस्थान की कुल ग्रामीण जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, 18.5%। राजस्थान की कुल शहरी जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, तो 15.7% है। शहरी जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 15.7% है। आगे अपन पढ़ते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले। दो जिले याद रखो, जयपुर और गंगानगर हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? जयपुर में और फिर गंगानगर में अनुसूचित जाति जनसंख्या निवास करती है, जयपुर और गंगानगर। फिर नागौर आता है भाई, लेकिन दो जिले याद रखो, जयपुर और गंगानगर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले पूछे जाएं तो गंगानगर पहले आएगा, फिर हनुमानगढ़ आएगा, फिर करौली आएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? तो गंगानगर, जहां 36.58% अनुसूचित
जाति निवास करती है। फिर हनुमानगढ़ जहाँ 27.85% अनुसूचित जाति निवास करती है। यदि ये पूछा जाए सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, तो जयपुर गंगानगर है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले पूछे जाएं तो गंगानगर पहले आएगा, जिसमें 36.58% अनुसूचित जाति जनसंख्या निवास करती है। फिर हनुमानगढ़ आएगा, जिसमें 27.85% अनुसूचित जाति निवास करती है। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, तो डूंगरपुर और प्रतापगढ़ हैं। दो दो जिले याद रखो। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले पूछे जाएं तो डूंगरपुर और प्रतापगढ़ हैं। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले पूछे जाएं तो आएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है, 923 है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर से देखो, न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले डूंगरपुर और प्रतापगढ़ हैं। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा हैं। अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है, तो 923 है, यानी 1000 व्यक्तियों पर अनुसूचित जाति में 923 महिलाएं हैं। अब पढ़ेंगे अनुसूचित जनजाति यानी एसटी मीणा। अनुसूचित जनजाति एसटी। अनुसूचित जनजातियों का कुल प्रतिशत राजस्थान में 13.48% है। याद रखेंगे, अनुसूचित जनजातियों का राजस्थान में कुल प्रतिशत कितना है, 13.48% है। राजस्थान में कुल ग्रामीण जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 16.88% है। राजस्थान की कुल शहरी जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 3.2% है। फिर से देखो, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी मीणा। अनुसूचित जनजातियों का कुल प्रतिशत राजस्थान में 13.48% है। राजस्थान में कुल ग्रामीण जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत पूछा जाए तो 16.88% है। राजस्थान की कुल शहरी जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 3.2% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले उदयपुर और बांसवाड़ा हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले पूछे जाएं तो बांसवाड़ा जहां 76.38% अनुसूचित जनजाति निवास करती है। फिर डूंगरपुर जहां 70.82% अनुसूचित जनजाति निवास करती है। फिर से देखो, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले पूछे जाएं तो उदयपुर और बांसवाड़ा हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले पूछे जाएं तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर हैं। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले पूछे जाएं तो बीकानेर और नागौर हैं। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, तो बीकानेर और नागौर जहां न्यूनतम अनुसूचित जनजाति निवास करती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले पूछे जाएं तो नागौर और बीकानेर हैं। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं, तो नागौर पहले आएगा, फिर बीकानेर आएगा। अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है, 948 है। अनुसूचित जाति का लिंगानुपात हमने देखा 923 है। वहीं अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात राजस्थान में कितना है, 948 है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति साक्षरता वाला जिला पूछा जाए तो भरतपुर और झुंझुनू है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति साक्षरता वाला जिला पूछा जाए तो जालोर और सिरोही और जालोर है। अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 948 है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति साक्षरता वाला जिला भरतपुर है, फिर झुंझुनू है। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति साक्षरता वाला जिला पहले सिरोही फिर जालोर आएगा। अब दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 1911 से 1921 का दशक महान विभाजक दशक कहलाता है। क्यों? इस समय महामारी, सूखा, अकाल के कारण राजस्थान की जनसंख्या में कमी आई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि महान दशक यानी दशक महान विभाजन कौन सी जनसंख्या का यानी कि कौन सी जनसंख्या का कहलाता है। तो 1911 से लेकर 1921 तक राजस्थान में जनसंख्या में कमी आई थी, तो इसे बोलते हैं महान विभाजक दशक। इस समय महामारी, सूखा, अकाल के कारण राजस्थान की जनसंख्या में कमी आई थी। सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक कौन सा रहा, तो 1971 से लेकर 1981 तक का जो दशक रहा, इसमें जनसंख्या वृद्धि हुई।
तो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक रहा 1971 से 1981 का, जिसमें सर्वाधिक राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर हुई। और 1911 से 1921 का जो दशक रहा था, इसमें जनसंख्या में कमी हुई, तो इसे बोलते हैं महान विभाजक दशक। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 21.31% है। 2001 में 28.41% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पूछी जाए तो 21.31% है। 2001 में 28.41% थी। वर्तमान में यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है तो 21.31% है, याद रखेंगे। ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हुई तो 19%। शहरी जनसंख्या में वृद्धि दर हुई 29%। ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर 19% हुई 2011 में। राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर यानी ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि हुई 19% और शहरी जनसंख्या में वृद्धि हुई 29%। राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? बाड़मेर, जहां 32.5% सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हुई। फिर जैसलमेर में 31.8%। तो 2 जिले याद रखो। राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? बाड़मेर, जहां 32.5% सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हुई। फिर जैसलमेर, जहां 31.8% जनसंख्या में वृद्धि हुई। राजस्थान में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? गंगानगर, जहां 10% वृद्धि हुई। फिर झुंझुनू 11.7%। ये न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले हैं, गंगानगर और झुंझुनू। आगे अपन देखते हैं राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? तो जैसलमेर और बाड़मेर हैं। राजस्थान में न्यूनतम ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कोटा और गंगानगर है। तो 2 जिले याद रखो। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर वाले जिले जैसलमेर और बाड़मेर हैं। राजस्थान में न्यूनतम ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कोटा और गंगानगर है। राजस्थान में सर्वाधिक शहरी दशकीय वृद्धि दर वाले जिले अलवर और दौसा हैं। राजस्थान में न्यूनतम शहरी दशकीय वृद्धि दर वाले जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा हैं। फिर से देखो, राजस्थान में सर्वाधिक शहरी दशकीय वृद्धि दर वाले जिले पूछे जाएं तो अलवर और दौसा हैं। राजस्थान में न्यूनतम शहरी दशकीय वृद्धि दर वाले जिले डूंगरपुर और प्रतापगढ़ हैं। आगे अपन पढ़ते हैं, राजस्थान में 16 जिले ऐसे हैं जिनकी वृद्धि दर राजस्थान की वृद्धि दर से अधिक है। यानी राजस्थान के 16 जिले ऐसे हैं जिनकी वृद्धि दर राजस्थान की वृद्धि दर से क्या है? अधिक है। तो याद रखेंगे 16 जिलों की यानी जनसंख्या वृद्धि दर है वह राजस्थान की वृद्धि दर से क्या है? अधिक है। अब पढ़ेंगे जनघनत्व। राजस्थान का जनघनत्व कितना है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जनघनत्व कहलाती है। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जनघनत्व कहलाती है। भारत का जनघनत्व कितना है? 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। तो याद रखेंगे भारत का जनघनत्व पूछा जाए तो 382 है। राजस्थान का जनघनत्व 200 है। सभी को पता है राजस्थान का जनघनत्व कितना है? 200 है। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में 200 व्यक्ति निवास करते हैं राजस्थान में। और भारत का जनघनत्व 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। 2001 में राजस्थान का जनघनत्व 165 था, तो 35 की वृद्धि हुई है। तो राजस्थान का 2011 में जनघनत्व कितना है? 200 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। 2001 में 165 था, 35 की वृद्धि हुई है। जनघनत्व की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो 19वां है, याद रखना है। जनघनत्व की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? 19वां है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले, यहां से क्वेश्चन भाई बहुत बार पूछा गया है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं? जयपुर, जहां 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। फिर भरतपुर 503, दौसा 476, अलवर 438, धौलपुर 398, बांसवाड़ा 397। तो भाई 5 जिले याद रखने हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं?
जयपुर 595, भरतपुर 503, दौसा 476, अलवर 438, धौलपुर 398। न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं? जैसलमेर, जहां 17 व्यक्ति, केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। फिर बीकानेर, यानी जहां 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। फिर बाड़मेर 92 और चूरू का 147 है। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले जयपुर 595, भरतपुर 503, दौसा 476, अलवर 438, धौलपुर 398। न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले जैसलमेर, जहां 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। फिर बीकानेर, जहां 78 व्यक्ति, बाड़मेर 92 और चूरू का 147 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अब पढ़ेंगे लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं उसे क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। भारत का लिंगानुपात 943 है। 2011 की जनगणना में राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928 है। यानी भारत के लिंगानुपात से राजस्थान का लिंगानुपात कम है। तो भारत का लिंगानुपात 943 है, यानी 1000 पुरुषों पर भारत में 943 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना में राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। राजस्थान का भारत से भी कम है भाई, 928 है, जो 1901 से अब तक का सर्वाधिक लिंगानुपात है। यानी राजस्थान का अब तक का सर्वाधिक लिंगानुपात है 1901 से अब तक का सर्वाधिक लिंगानुपात है राजस्थान का 928। लिंगानुपात की दृष्टि से राजस्थान का स्थान 22वां है। 1921 की जनगणना में न्यूनतम लिंगानुपात रहा 896। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे भाई। यानी लिंगानुपात की दृष्टि से राजस्थान का स्थान पूछा जाए तो 22वां है। 1921 की जनगणना में न्यूनतम लिंगानुपात रहा था राजस्थान का 896। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले यदि पूछे जाएं कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, तो डूंगरपुर, जहां का लिंगानुपात 994, यानी 1000 पुरुषों पर 994 महिलाएं हैं डूंगरपुर में। फिर राजसमंद का 990, पाली का 987, प्रतापगढ़ का 983, बांसवाड़ा का 980। तो राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं? डूंगरपुर 994, राजसमंद 990, पाली 987, प्रतापगढ़ 983, बांसवाड़ा 980। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं? धौलपुर, जहां का लिंगानुपात सबसे कम है 846, जैसलमेर का 852, करौली का 861 और भरतपुर का 880। यानी 1000 पुरुषों पर जितनी महिलाएं होती हैं वो लिंगानुपात कहलाता है। 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं वही लिंगानुपात है। तो डूंगरपुर में 1000 पुरुषों पर 994 महिलाएं हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात है। फिर राजसमंद का है 990, फिर पाली का 987, प्रतापगढ़ का 983। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले धौलपुर का 846 है, जैसलमेर का 852 है, करौली का 861 है। बस 3 जिले याद रखो, धौलपुर का 846, जैसलमेर का 852, करौली का 861 लिंगानुपात, ये न्यूनतम लिंगानुपात है। राजस्थान में 15 जिलों का लिंगानुपात राज्य के लिंगानुपात 928 से भी कम है। ये भाई चिंता का विषय है। राजस्थान में 15 जिलों का लिंगानुपात राज्य के लिंगानुपात से, यानी राज्य का लिंगानुपात कितना है? 928, इससे भी कम है राजस्थान में 15 जिलों का लिंगानुपात। ग्रामीण लिंगानुपात राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात 933 है। 2001 में 903 था, यानी 3 की वृद्धि हुई है भाई। तो राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 933 है। 2001 में ये 930 था, 3 की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला पूछा जाए तो पाली है, जहां 1003 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। फिर राजसमंद का 998। तो राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात 933 है। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला पाली है, जहां 1003 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। फिर राजसमंद का है 998। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला वही धौलपुर है, जहां 841 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। तो न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर है, 841। शहरी लिंगानुपात की बात करें तो राजस्थान का शहरी यानी नगरीय लिंगानुपात 914 है।
जो ग्रामीण लिंगानुपात से कम है। ग्रामीण का हमने पढ़ा कि राजस्थान में 933 यानी कि ग्रामीण लिंगानुपात है, वही राजस्थान का शहरी लिंगानुपात 914 है। 2001 में 890 था, यानी कि बढ़ोतरी हुई है भाई। तो यानी कि इसमें बढ़ोतरी हुई है 24 की। तो शहरी लिंगानुपात में 24 की बढ़ोतरी हुई है भाई। तो राजस्थान का शहरी लिंगानुपात 914 है, 2001 में 890 था, यानी 24 की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला टोंक है, जहां 985 लिंगानुपात है। फिर बांसवाड़ा 964। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला टोंक है 985, फिर बांसवाड़ा 964 के साथ। तो सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात टोंक और बांसवाड़ा का है। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला जिला जैसलमेर 837, धौलपुर 864। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला टोंक और बांसवाड़ा है। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला जिला जैसलमेर और धौलपुर है। अब बाल शिशु लिंगानुपात। बाल शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का लिंगानुपात। भारत का शिशु लिंगानुपात 919 है। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 888 है। 2001 में 909 था, भाई कमी हुई है। शिशु लिंगानुपात में राजस्थान में कमी हुई है। पहले 2001 में 909 था, अब 2011 में शिशु लिंगानुपात राजस्थान में 888 है। भारत का शिशु लिंगानुपात 919 है। याद रखेंगे, भारत का शिशु लिंगानुपात तो 919 है। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 888 है। 2001 में 909 था, जो कि घटा है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बांसवाड़ा, जहां 934, प्रतापगढ़ का 933। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला झुंझुनू और सीकर है। झुंझुनू का शिशु लिंगानुपात 837 है, सीकर का शिशु लिंगानुपात 848 है। फिर से देखो, शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 आयु वर्ग। भारत का शिशु लिंगानुपात 919 है। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 888 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला झुंझुनू सीकर है। राजस्थान का ग्रामीण शिशु लिंगानुपात। राजस्थान का ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 892 है। याद रखना है, राजस्थान का ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना है? 892। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा का है 937 के साथ। न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात झुंझुनू का है 832। राजस्थान का शहरी लिंगानुपात यानी राजस्थान का शहरी शिशु लिंगानुपात 874 है। सर्वाधिक शहरी शिशु लिंगानुपात में नागौर आगे है 907 के साथ। न्यूनतम शहरी शिशु लिंगानुपात धौलपुर का है 841। फिर से देखो, राजस्थान का ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना है? 892। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाला जिला बांसवाड़ा है। न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात झुंझुनू का है। राजस्थान का शहरी लिंगानुपात 874 है। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 892 था। शहरी शिशु लिंगानुपात 874 है। सर्वाधिक शहरी शिशु लिंगानुपात नागौर का है 907। न्यूनतम शहरी शिशु लिंगानुपात धौलपुर का है 841। अब साक्षरता। कोई व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है और वह पढ़ लिख सकता है, वह साक्षर कहलाता है। साक्षरता क्या है? कोई व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है और वह पढ़ लिख सकता है, वह साक्षर कहलाता है। भारत की साक्षरता 74.04% है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता केरल की है, न्यूनतम बिहार की है। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता में राजस्थान का देश में स्थान 26वां है। भाई याद रखना है, राजस्थान का साक्षरता में देश में स्थान कौन सा है? 26वां। राजस्थान की साक्षरता 66.11% है। 2011 में 60.41% थी। फिर से देखो, कोई व्यक्ति जिसकी आयु 7 या उससे अधिक है और पढ़ लिख सकता है, वो साक्षर कहलाता है। भारत की साक्षरता पूछी गई है 74.04% है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता केरल की है और न्यूनतम पूछी जाए तो बिहार की है। राजस्थान में साक्षरता में राजस्थान का देश में स्थान 26वां है। राजस्थान की साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार 66.11% है। 2011 में थी,
यानी कि राजस्थान की साक्षरता 66.11% है, जो 2011 में 60.41% थी, वर्तमान में बढ़ी है 66.11 है भाई। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर हैं। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाले जिले जालोर और सिरोही हैं। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कोटा 76.6%, जयपुर की साक्षरता 75.5%, झुंझुनू की साक्षरता 74.1%, फिर सीकर है, फिर अलवर है। तो राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर हैं। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले जालोर जहां 54.9% और सिरोही की साक्षरता है 55.3%। तो न्यूनतम साक्षरता वाले जिले जालोर, सिरोही और सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर हैं। पुरुष साक्षरता। पुरुष साक्षरता राजस्थान में पुरुष साक्षरता 79.20% है। 2001 में 75.70% थी। राजस्थान में पुरुष साक्षरता कितनी है? 79.20% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर हैं। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही और जालोर हैं। राजस्थान में पुरुष साक्षरता 79.20% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर की है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और सिरोही की है। अब पढ़ेंगे महिला साक्षरता। राजस्थान में महिला साक्षरता 52.12% है। 2001 में 43.90% थी, यानी बढ़ी है भाई। तो महिला साक्षरता राजस्थान में 52.12% है वर्तमान में। राजस्थान में पुरुष साक्षरता व महिला साक्षरता में अंतर देश में सर्वाधिक अंतर है 27.08। राजस्थान में पुरुष साक्षरता व महिला साक्षरता में अंतर देश में सर्वाधिक है 27.08%। महिला साक्षरता में बिहार के बाद राजस्थान का देश में निचले पायदान से दूसरा स्थान यानी 27वां स्थान है। महिला साक्षरता में राजस्थान का 27वां स्थान है। 28वां स्थान बिहार का है, फिर राजस्थान दूसरे पायदान पर भी 27वां स्थान है। महिला साक्षरता में राजस्थान का बहुत पीछे है भाई। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले कोटा, जहां 65.9% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। फिर जयपुर, फिर झुंझुनू, फिर गंगानगर। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले जालोर 38.5%, फिर सिरोही, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। तो दो जिले याद रखो। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले कोटा, कोटा की महिला साक्षरता है 65.9%, फिर जयपुर। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले जालोर 38.5%, फिर सिरोही। राजस्थान में ग्रामीण साक्षरता कितनी है? तो 61.44% है। राजस्थान में ग्रामीण साक्षरता कितनी है? 61.44%। ग्रामीण पुरुष साक्षरता कितनी है? 76.2%। ग्रामीण महिला साक्षरता राजस्थान में 45.8% है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता झुंझुनू में व न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता सिरोही जिले में है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। ग्रामीण पुरुष साक्षरता राजस्थान में 76.2% है। ग्रामीण महिला साक्षरता राजस्थान में 45.8% है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता झुंझुनू में है और न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता सिरोही जिले में है। राजस्थान की शहरी साक्षरता 79.70% है। राजस्थान में शहरी साक्षरता 79.70% है। शहरी पुरुष साक्षरता 87.9% है। शहरी पुरुष साक्षरता कितनी है? 87.9%। शहरी महिला साक्षरता 70.7% है। फिर से देखो, राजस्थान की शहरी साक्षरता 79.70% है। शहरी पुरुष साक्षरता राजस्थान की 87.9% है। शहरी महिला साक्षरता राजस्थान की 70.7% है। सर्वाधिक शहरी साक्षरता उदयपुर में। सर्वाधिक शहरी साक्षरता राजस्थान के उदयपुर जिले में है। न्यूनतम शहरी साक्षरता नागौर जिले में है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता किस जिले में है? तो उदयपुर में है। न्यूनतम शहरी साक्षरता नागौर जिले में है। अब पढ़ेंगे कार्यशील
जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या राजस्थान में। भारत में कार्य सहभागिता दर 39.8% है। राजस्थान में कार्य सहभागिता दर 43.60% है। भारत में कार्य सहभागिता दर 39.8% है। राजस्थान में कार्य सहभागिता दर 43.60% है। पुरुष कार्य सहभागिता दर 51.5% है। महिला कार्य सहभागिता दर 35.1% है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला जिला जयपुर है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला यदि पूछा जाए तो प्रतापगढ़ है। तो याद रखना है, भारत में कार्य सहभागिता दर 39.8% है। राजस्थान में कार्य सहभागिता दर 43.60% है। पुरुष कार्य सहभागिता दर राजस्थान में 51.5% है। महिला कार्य सहभागिता दर राजस्थान में 35.1% है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला जिला राजस्थान में जयपुर है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो प्रतापगढ़ 55.50% कार्यशील जनसंख्या है। तो प्रतिशत में प्रतापगढ़ है। न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए तो जैसलमेर है। न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? जयपुर 37.20%। न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर और सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला जिला जयपुर है। न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है। न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला जयपुर है और सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला प्रतापगढ़ है। अब पढ़ेंगे जीवन प्रत्याशा रिपोर्ट। 2015 से 2019 के दौरान जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 69 वर्ष रही व 2016 से 20 के दौरान जीवन प्रत्याशा 69.4 वर्ष हो गई है। तो याद रखना है, जीवन प्रत्याशा रिपोर्ट 2015 से 19 के दौरान जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 69 वर्ष रही व 2016 से 20 के दौरान जीवन प्रत्याशा 69.4 वर्ष हो गई है। आगे देखते हैं। अब देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु। राजस्थान में मिलिट्री स्कूल यानी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में स्थापना 1961 में की गई। राजस्थान में मिलिट्री स्कूल की स्थापना चित्तौड़गढ़ में 1961 में की गई। दोरासर गांव झुंझुनू 2018 से संचालित यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर की स्थापना की गई है। दोरासर गांव झुंझुनू में 2018 में सैनिक स्कूल संचालित की गई। सर्वप्रथम राजस्थान में मिलिट्री स्कूल चित्तौड़गढ़ में 1961 में, फिर दोरासर गांव झुंझुनू में 2018 में संचालित की गई। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर की स्थापना की गई है। हल्दीना गांव, फिर हल्दीना गांव में और फिर मालाखेड़ा अलवर में भी मिलिट्री स्कूल की स्थापना की गई है। प्रमुख विश्वविद्यालय। प्रमुख विश्वविद्यालय। राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? अजमेर में। राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? अजमेर में। राजस्थान विश्वविद्यालय कहाँ है? जयपुर में। पुराना नाम राजपुताना विश्वविद्यालय है। राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछा जाए तो अजमेर में है। राजस्थान विश्वविद्यालय कहाँ है? जयपुर में, जिसका पुराना नाम था राजपुताना विश्वविद्यालय। ILD कौशल स्किल विश्वविद्यालय कहाँ है? जयपुर में। ILD कौशल स्किल विश्वविद्यालय कहाँ है? जयपुर में। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं संचार विभाग कहाँ है? जयपुर में। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं संचार विभाग कहाँ है? जयपुर में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? जोधपुर में। पूछा गया है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? जोधपुर में। मत्स्य विश्वविद्यालय कहाँ है? तो अलवर में है। मत्स्य विश्वविद्यालय कहाँ है? अलवर में। महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय कहाँ है? भरतपुर में है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ है? जयपुर में है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ है? जयपुर में। पुलिस और सुरक्षा विश्वविद्यालय कहाँ है? जोधपुर में है। पुलिस और सुरक्षा विश्वविद्यालय जोधपुर में। राजीव गांधी जनजाति विश्वविद्यालय उदयपुर में है।
राजीव गांधी जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ है? उदयपुर में। क्रीड़ा खेल विश्वविद्यालय झुंझुनू में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय सीकर में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर में है। रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय कहाँ है? जोधपुर में। फिर से देखो, महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर में। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर में। पुलिस और सुरक्षा विश्वविद्यालय जोधपुर में। राजीव गांधी जनजाति विश्वविद्यालय उदयपुर में। खेल विश्वविद्यालय झुंझुनू में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय सीकर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जयपुर में। रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में है। वर्धमान महावीर खुल्ला विश्वविद्यालय कोटा में है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय सभी जानते हैं बीकानेर में। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में। वर्धमान महावीर खुल्ला विश्वविद्यालय कोटा में। राजस्थान में 2 उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान IASI है। कौन कौन से हैं? राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर। राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर में। ये 2 उच्च शिक्षण संस्थान हैं बीकानेर और अजमेर में। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर में है। 1978 में मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर स्थापना की गई। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर की स्थापना 1978 में मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर की गई। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो जोधपुर में। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1957 को जयपुर में की गई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1957 को जयपुर में की गई, लेकिन पी सत्यनारायण कमेटी की सिफारिश पर इसे 1961 में अजमेर स्थानांतरित किया गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1957 को जयपुर में की गई, लेकिन पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना 1961 में अजमेर में स्थानांतरित कर दी गई। तो ये था अपना राजस्थान की जनसंख्या का टॉपिक, जिसको आज हमने कंप्लीट पढ़ा है। आशा करता हूँ कि शायद आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।